ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। वह लड़का सड़क किनारे चाय बेचता था, लेकिन उसके सपनों ने कभी सड़क की धूल नहीं छुई। वह सपना था भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाना, देश का बड़ा अधिकारी बनना। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, पढ़ाई के लिए कोचिंग नहीं थी, न ही किसी बड़े स्कूल में शिक्षा मिली। लेकिन एक चीज थी जो हर चीज से बड़ी थी, उसका सपना और उसे पाने का जुनून। बचपन की कठिनाइयाँ। वह लड़का एक छोटे से कस्बे में रहता था जहाँ पक्की सड़कें भी नहीं थी। उसका घर मिट्टी का था और छत टपकती थी। घर में बिजली कभी कभी आती थी और खाना भी कभी पेट भर नहीं होता था। पिता एक चाय की दुकान चलाते थे जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी आती थी। बचपन से ही वह अपने पिता की मदद करता था। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में दुकान पर चाय बनाता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन दिल में एक आग जलती थी कुछ बनकर दिखाने की। पढ़ाई का संघर्ष। जब वह स्कूल में था तब उसकी किताबें पुरानी और फटी हुई होती थीं। कई बार दोस्तों से उधार लेनी पड़ती। यूनिफॉर्म फटी होती, लेकिन दिल में लगन साफ दिखती थी। टीचर भी कहते, इसमें कुछ बात है, ये लड़का आगे जाकर जरूर कुछ करेगा। 10वीं की परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। 12वीं में भी वह प्रथम आया, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। तब उसने कई छोटे मोटे काम किए, दूध बांटना, अखबार बेचना, होटलों में बर्तन धोना और यहाँ तक कि रिक्शा भी चलाया। जो भी पैसा मिलता वह अपनी पढ़ाई में लगाता, बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी। कई लोग मानते हैं कि आईएएस बनने के लिए बड़े शहरों की कोचिंग जरूरी है, लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। लेकिन इस लड़के के पास इतना कुछ नहीं था। वह शहर की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। वह पुरानी किताबें खोजता, नोट्स खुद बनाता और अखबार पढ़ पढ़कर करंट अफेयर्स की जानकारी इकट्ठा करता। रातों को जब सब सो जाते तब वह पढ़ता। नींद उसकी आंखों से दूर रहती, क्योंकि उसकी आंखों में सपना था। एक ऐसा सपना जिसे वह हर कीमत पर पूरा करना चाहता था। लोगों की बातें और ताने। जब भी कोई उसे पढ़ते देखता तो ताना मारता, अरे चाय वाले का बेटा आईएएस बनेगा, इतना पढ़कर क्या करेगा, पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं होगा तेरा। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता और फिर किताब खोल लेता। उसने ठान लिया था, मैं हार नहीं मानूंगा। पहला प्रयास असफलता। आईएएस की परीक्षा आसान नहीं होती। लाखों अभ्यर्थी हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। उसने पहला प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। वह निराश जरूर हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगली बार और बेहतर करूंगा। दूसरा प्रयास, फिर से असफलता। दूसरे प्रयास में भी वह असफल रहा। इस बार परिवार और आस पड़ोस वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, अब छोड़ दे, काम धंधा कर ले, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन उसे मालूम था, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तीसरे प्रयास में सफलता। उसने तीसरे प्रयास में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर दिन 12-14 घंटे पढ़ाई की, अपनी गलतियों को समझा और सुधार किया। आखिरकार वह दिन आया जब परीक्षा का परिणाम आया। उसका नाम सूची में सबसे ऊपर था। अब वह एक साधारण लड़का नहीं था, अब वह देश का अधिकारी था, आईएएस अधिकारी। आज वह क्या कर रहा है? आज वही लड़का किसी जिले का जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। वह सरकारी नीतियों को जमीन तक पहुंचाता है, गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, गरीबों की मदद करता है और सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू करता है। वह जानता है कि गरीबी क्या होती है, इसलिए आज वह गरीब के हक की आवाज बन गया है। जिस स्कूल में कभी उसे फीस भरने के लिए चाय बेचनी पड़ी थी, आज वह उसी स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दिलवाता है। प्रेरणा और सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई जात, धर्म या आर्थिक सीमा नहीं होती। अगर आप ठान लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। असफलता केवल एक रुकावट है, मंजिल नहीं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। अंतिम संदेश। यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो अफसोस मत करो।